हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। मुझे उम्मीद है आप लोग अच्छे ही होंगे। तो आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ सी हल्क का एपिसोड 4 और एपिसोड 5। दोनों ही एपिसोड एक ही वीडियो में एक्सप्लेन करने वाला हूँ। एपिसोड 4 में कुछ खास नहीं है, इसलिए इसे मैं 1 से 2 मिनट में खत्म कर दूंगा। और एपिसोड 5 बहुत ही अच्छा होने वाला है, इसीलिए आखिर तक बने रहिएगा। तो चलिए देरी न करते हुए लेट्स स्टार्ट इन हिंदी में मेरे साथ। तो एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें दिखाते हैं एक आदमी को जिसका नाम होता है डोनी ब्लेस। वो कुछ प्राचीन गुप्त कलाएं दिखा रहा था, यानी कि कुछ जादू दिखा रहा था। कभी हाथ से आग निकालता था तो कभी हवा में उड़ता था। वो अपने इस जादू के प्रोग्राम को और आगे बढ़ाने के लिए एक लड़की को स्टेज पर बुलाता है और वहाँ पर तरह तरह के जादू दिखाने लगता है। जब उन छोटे मोटे जादुओं से काम नहीं बन रहा होता है, तभी वो वहाँ पर डॉक्टर स्ट्रेंज की तरह पोर्ट खोलने वाली चक्कर गिन्नी नचाने लगता है और वो पता नहीं किस डायमेंशन का पोर्टल खुल जाता है। सीन को कट करके वोंग को दिखाते हैं जो कि अपनी कमर लचकाते हुए एक सोफे पर बैठ जाता है और टीवी देखने लगता है। और तभी अचानक वहीं पर वो लड़की आ जाती है और वोंग उस लड़की को देखकर काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं, क्योंकि उस लड़की के हाथ में एक दिल था। तभी वो लड़की बताने लगती है, मैं एक दूसरी दुनिया के वोल्केनो में चली गई थी जहाँ पर मैं मरने ही वाली थी। और तभी अचानक से वहाँ पर एक भेड़ आती है और वो मुझसे 3 बूंद खून के मांगती है और ये सौदा करके वो मुझे वहाँ से जाने देती है और मैं फिर यहीं पर आ गई। और तभी वोंग वहाँ पर उनसे सारी सिचुएशंस पूछने लगते हैं। वो लड़की सारी की सारी सिचुएशन बता देती है और वोंग वहाँ पर समझ जाते हैं कि ये काम सिर्फ डॉनी विलेज का ही है, क्योंकि डॉनी विलेज एक ऐसा जादूगर था जो ट्रेंड नहीं था और वो ऐसी ही कई हरकतें कई बार कर चुका है। और फिर सीन को कट करके दिखाते हैं, वोंग सी हल्क के ऑफिस जाता है और टोनी विलेज के खिलाफ मुकदमा करने वाला होता है। वोंग सी हल्क को सारी की सारी बातें बताता है और सी हल्क सारी बातें समझ जाती है। सीन को कट करके दिखाते हैं, वोंग और सी हल्क टोनी ब्लेस के ऑफिस जाते हैं और वहाँ पर उसे समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन टोनी ब्लेस उनकी बातें समझने से साफ इनकार कर देता है। वो सिर्फ अपनी ही बातें करता रहता है। और वहीं पर सी हल्क बताती है कि आर्ट का भी कॉपीराइट होता है, क्योंकि जो वोंग चकरगिन्नी नचाता था उसी तरह से टोनी ब्लेस भी नचाने लगा था। बात पूरी हो जाती है, वोंग और सी हल्क वहाँ से जाने लगते हैं। तभी टोनी ब्लेस वहाँ पर कुछ जादू दिखाने लगता है और वोंग भी उसे एक छोटा सा नमूना जादू का दिखा देता है और वो दोनों वहीं पर हैरान हो जाते हैं। सीन को कट करके कोर्ट में दिखाते हैं, जहाँ पर वोंग, सी हल्क, डोनी ब्लेस तीनों होते हैं। वोंग अपने गवाह को बुलाता है जिसका नाम होता है मेडिसन, जिसकी वजह से सारा भांडा फूट जाता है और वो शराब के नशे में होती है, इसीलिए वो सही से कुछ बता नहीं पाती है और यहीं पर केस पलट जाता है। वो लड़की बताती है, पहले तो हमें डर लग रहा था, फिर मजा आने लगा था, फिर डर, फिर मजा। इस लड़की की बातें सुनते ही जज यही फैसला लेती है कि जादू एक डर और मजे का ही खेल है। फिर टोनी ब्लेस वहीं पर तरह तरह के जादू भी दिखाने लगता है और एक जादू दिखाता है जिसमें वो एक खरगोश को वहाँ पर दिखाता है। उस खरगोश को देखते ही जज फैसला अपना ले लेती है कि मेरे फैसला आने तक वो अपने जादू को दिखाकर अपना घर खर्चा चला सकता है। फिर सीन को कट करके दिखाते हैं कि सी हल्क मैचर पर अपनी आईडी बनाती है। उसके आईडी बनाते ही ढेर सारे से मैचेस पर रिक्वेस्टेड आने लगते हैं और फिर क्या सी हल्क सबसे बातें करती है, एक से बढ़कर एक नमूने आते हैं और सबको सी हल्क रिजेक्ट कर देती है। फाइनली एक डॉक्टर आता है, वो काफी ज्यादा बॉडी बिल्डर था और सी हल्क उसे ही पसंद करती है। और फिर सीन को कट करके दिखाते हैं कि डोनी विलेज फिर से जादू दिखाने लगता है और जादू में वो फिर से एक पोर्टल खोल देता है, लेकिन वो लड़की वहाँ पर नहीं जाना चाहती है और वो पोर्टल को बंद करके एक जादू से कबूतर को दिखाता है और कबूतर उड़ जाता है। कबूतर उड़ के उस लड़की के हाथ पर बैठ जाता है। जब वो कबूतर उस लड़की के हाथ से उड़ता है तभी उसके हाथ पर एक अंडा होता है। जब वो अंडा कुछ देर के बाद फूटने लगता है तो उस अंडे से एक चमगादड़ निकलता है और वो देख करके लड़की काफी ज्यादा परेशान हो जाती है, क्योंकि चमगादड़ उसके हाथ में काफी ज्यादा अचानक से बड़ा हो गया था। डोनी विलेस इस सिचुएशन को काबू में करने के लिए वो बताता है यह सब जादू का एक हिस्सा है और वो पोर्टल खोलता है, उस चमगादड़ को उस पोर्टल में भेज देता है और अचानक से वहाँ से बहुत सारे से चमगादड़ आने लगते हैं जो टोनी विलेज के काबू में नहीं होते हैं और फिर वहाँ पर बहुत ही अच्छे से भगदड़ मच जाता है। जब सिचुएशन काफी ज्यादा बिगड़ जाती है तो टोनी विलेज वोंग के पास जाता है और उसे हेल्प मांगता है। उस सिचुएशन को काबू में करने के लिए वोंग वहाँ पर आता है, लेकिन सिचुएशन बहुत ही ज्यादा खराब होती है और वहाँ पर वो सी हल्क को और सी हल्क वहाँ पर डॉक्टर के साथ इंटीमेट होने जा रही थी और सी हल्क के आते ही वहाँ पर किसी तरह से सारी की सारी सिचुएशन को अपने काबू में करते हैं और वोंग एक पोर्टल खोलते हैं, सारे के सारे चमगादड़ को उस पोर्टल से दूसरे दुनिया में भेज देते हैं। और वहाँ पर सोचने वाली बात तो ये होती है कि कुछ ही देर पहले उस कबूतर ने छोटा सा अंडा दिया था, उस अंडे में एक छोटा सा चमगादड़ का बच्चा होता है, लेकिन कुछ ही देर में वे चमगादड़ के बच्चे धीरे धीरे कुत्ते की तरह बड़े हो जाते हैं। क्या होता अगर वो चमगादड़ यहीं पर काफी दिनों तक रहते तो उनका
आकार कितना बड़ा हो जाता। और फिर वहीं पर सी हल्क एक चमगादड़ को पकड़ भी लेती है ताकि कोर्ट में उसे दिखाकर इनका जादू का यह झंझट पूरा खत्म कर सके। फिर सीन को कट करके दिखाते हैं जेनिफर अपने घर पर होती है और वहाँ पर एक आदमी आता है एक नोटिस लेकर। वो बताता है कि सी हल्क का नाम टाइटेनिया ने अपने नाम ट्रेडमार्क करवा लिया है। अब सी हल्क का नाम अगर जेनिफर यूज करती है तो इन पर केस भी हो सकता है। और फिर ये एपिसोड यहीं पर समाप्त हो जाता है। अगले एपिसोड में दिखाते हैं कि जेनिफर टाइटेनिया से मिलने के लिए जाती है ताकि वो उसका नाम वापस कर सके, लेकिन वो नाम देने से साफ मना कर देती है। सीन को कट करके टाइटेनिया को दिखाते हैं जो कि अपने फ्रेंड से बातें कर रही होती है और वहीं पर बात होती है कि सी हल्क के लिए एक सूट क्यों ना बनवा दिया जाए। फिर बातें यहीं पर खत्म हो जाते हैं। सीन को कट करके दिखाते हैं कि दोनों लोग जाते हैं सी हल्क के लिए सूट बनवाने के लिए, अपॉइंटमेंट करने के लिए, और वहीं पर एक लड़के से मिलते हैं। वही लड़का सबका अपॉइंटमेंट फिक्स करवाता था। उस लड़के को वे दोनों समझाते हैं कि हमें एक सुपर हीरो सूट बनवाना है और वो लड़का एक गेट से अंदर जाता है और दूसरे गेट से बाहर आ जाता है और कहता है कि आइए। और वो लड़का दोनों को एक कमरे के अंदर लेकर जाता है और कहता है आपको ये शर्ट और कुछ यहाँ के इक्विपमेंट्स खरीदने पड़ेंगे। वो शर्ट्स दिखाता है जिस पर लिखे होते हैं अवोंजर, किसी पर लिखा होता है अविंजर। भैया मजबूरी का नाम महात्मा गांधी, दोनों को खरीदने पड़ते हैं। और फिर वो उनको रास्ता बताता है, वहाँ पर अपनी अपॉइंटमेंट फिक्स करवाते हैं। और दूसरी तरफ सी हल्क टाइटेनिया के खिलाफ फाइल केस करने वाली होती है क्योंकि उसे अपना नाम चाहिए होता है। सीन को कट करके दिखाते हैं कि सी हल्क और टाइटेनिया दोनों लोग अपने ड्रेस को बनवाने के लिए आते हैं क्योंकि इसी दिन उनका अपॉइंटमेंट फिक्स हुआ था। और फाइनली सूट बनाने के लिए लूक वहाँ पर हाँ कर देता है। फिर सीन को कट करके हमें कोर्ट की सीन दिखाते हैं जहाँ पर सी हल्क और उसकी अपोजिट पार्टी होती है। वहाँ पर सी हल्क के नाम के पक्ष कुछ एविडेंस दिखाए जाते हैं और कुछ सबूत पेश किए जाते हैं जो कि सी हल्क वहाँ पर अपना फैसला जीत जाती है। और फिर केस को जीतने के बाद दोनों फ्रेंड्स एक क्लब में जम के पार्टी करते हैं। फिर सीन को कट करके दिखाते हैं कि सी हल्क अपना सूट लेने के लिए जाती है और फिर दिखाते हैं एक गोल गोल सा डिब्बा होता है जिसमें डेयर डेविल का एक हेलमेट रखा होता है और लूक कहता है इसे खुले में मत रखो, कोई देख जाएगा। तो आप लोगों का क्या विचार है कि अगले एपिसोड में क्या डेयर डेविल आने वाला है? फिलहाल के लिए ये एपिसोड यहीं पर समाप्त होता है। अगले एपिसोड अगली बार। थैंक्स फॉर वॉच।